देखिए, बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने बिहार में बुलडोजर चलाए जाने की घोषणा कर दी है। सरकारी जमीन पर अतिक्रमण को हटाने का आदेश दे दिया। पटना के राजा पुल के पास अतिक्रमण कर बनाए गए अपार्टमेंट में प्रशासन ने तोड़ने के लिए लाल निशान लगा दिए। लोगों से अगले 5 दिनों में मकान खाली करने का निर्देश भी दिया है। वहीं लोगों ने इसके खिलाफ पटना हाईकोर्ट में याचिका दायर की। यहाँ का जायजा लिया हमारे स्टेट हेड मरगूब आलम ने। बिहार में बुलडोजर एक्शन शुरू हो गया है। मैं इस समय मौजूद हूँ पटना के राजापुर पुल के पास। थोड़ा दिखा देते हैं नज़ारा। देखिए, ये लाल टिक, ये देख लीजिए, लाल टिक यहाँ देख लीजिए, लाल टिक देख लीजिए। प्रशासन की टीम आई थी और यहाँ लाल टिक मार कर गई है कि आप डोमिलाइज किया जाएगा, बुलडोजर एक्शन होगा। सम्राट चौधरी की नई सरकार का बुलडोजर एक्शन, चूंकि सरकार का यह कहना है कि सरकारी जमीन पर अतिक्रमण सरकार करे, मैं नहीं कर रहा हूं, सरकारी जमीन पर अतिक्रमण किसी हालत में बर्दाश्त नहीं होगा। अब यहाँ जो लैंडलॉर्ड हैं, जो मकान में लेकर, हम उनसे भी बातचीत करेंगे, उनका क्या कहना है। यहाँ देखिए क्या लिखा गया, यहाँ देखिए ये लिखा गया है कंप्लीट डेमोलाइज, कंप्लीट बिल्डिंग टू बी डेमोलाइज, माने बिल्डिंग को पूरी तरह तोड़ दिया जाएगा। पीछे अब आप समझिए इस पूरे खबर को। बुलडोजर एक्शन, खबर तो बुलडोजर एक्शन है। अब बड़ा सवाल यह है कि होगा तो क्या होगा। 3 दिन से प्रशासन आ रहा है और बोल रहा है कि आपका मकान तोड़ देंगे। और हम लोग बोले कि हम लोग का मकान आप क्यों तोड़िएगा। तो नहीं, आधा कट्ठा में थी, इसका नक्शा पास नहीं है। तो 8 धूर का नक्शा पास होता है पहले, कहाँ से नक्शा पास करवाते। अगर नहीं बनवाना था उनको तो हमको बिजली क्यों दिए, पानी क्यों दिए। हम लोग का गैर मजरूआ जमीन नहीं, हम लोग का खानदानी पुश्तैनी जमीन है जिसमें हम लोग रह रहे हैं। क्या करेंगे, कोर्ट गए आप लोग? हाँ, हम लोग कोर्ट गए हैं। हाँ, कोर्ट में गए। न्याय चाहिए इसके लिए। हाँ, जहाँ जहाँ तक मेरा आवाज जा रहा है उसको पहुँचाइए। हम घर नहीं मौजूद थी, इनका कहना है कि हमने मकान बनाया तो हमारे मकान को आखिर किस तरीके से बनने। पहला सवाल, बिजली रसीद कट रहा है, हमें पानी। तो सवाल बहुत महत्वपूर्ण है और इस सवाल में हमारे साथ इस समय लैंडलॉर्ड भी बाकी है, हम इनसे भी सीधे बातचीत करेंगे। आप कोर्ट गए? कोर्ट में अभी फाइल हुआ, आज हो सके सुनवाई होगा या कल होगा। आपने कोर्ट में क्या प्रे किया है कोर्ट से? हम वहाँ से तो पूरा भरोसा है। ये तो पीआरडी के नगर निगम कर रहा है। एगो का तो आओ केस पहले से फाइल है 25 में, हम रसीद भेजेंगे आपको कि पेंडिंग केस है, जब कुछ नहीं करना है तो कागज है सब, हम आपको भेज रहे हैं। आप एक बात बताइए, ये निजी संपत्ति है। देखिए प्रशासन ने क्या कहा, हम डिमोलाइज करते वो तो हाँ, वो बोला ना, वो नोटिस दिया और नोटिस में लिखे हुआ कि 5 दिन के अंदर बिजली पानी कटेगा, 30 दिन के अंदर आप अपने मकान तोड़ लीजिए, और न तो हम तोड़ेंगे तो पैसा लेंगे। ठीक है, ये जब नोटिस दिया और बिहार से चालू कर दिया काम। सम्राट चौधरी तो कह रहा है कि सरकारी जमीन टूट रहा है। हाँ, क्या अपील करें? अब वो ना जानेंगे, सत्ता पास है सरकार से न्याय मांगिएगा तो ना, तो मांग रहे हैं तो देंगे तब ना। कोर्ट में भी आप गए हैं? कोर्ट, हाई कोर्ट देना है, न्याय देना पड़ेगा उनको, किसी भी हालत में उनको न्याय देना पड़ेगा। हम लोग रोड पे आ जाएंगे, हम लोग रोड कि हमें न्याय मिलना चाहिए। मुख्यमंत्री जी, हमने जमीन लिया, हमने पैसे से जमीन लिया, हमने मकान बनाया और अब नगर निगम कह रहा है कि हम आपके जमीन को 13 से दे रहे हैं। एनओसी लेकर के हम लोग बनाया, आधा कट्ठा में एनओसी भी लिए हुए पीआरडी से, पटना नगर निगम जमीन है, उसमें क्या हम बनाते। हम लोग गरीब आदमी हैं। सवाल देखिए बहुत महत्वपूर्ण है कि आखिर होगा क्या। ये लोग हाई कोर्ट गए हैं और इनका भरोसा है कि हमें सरकार के साथ साथ हाई कोर्ट से भी हमें न्याय मिलेगा। अपने से वीडियो लेन राजेश के साथ मरगूब आलम, नक्षत्र न्यूज़ पटना। चलिए, इस पर ज़्यादा जानकारी के साथ स्टेट हेड मरगूब जी जुड़े हैं। मरगूब जी, देखिए, कल सम्राट चौधरी ने घोषणा कर दी थी मुंगेर में कि भाई अब सरकारी ज़मीन पे जितने भी घर हैं उनको ज़मींदोज किया जाएगा, वो किसी भी हालत में नहीं बचेगा। उन्होंने अपना भी उदाहरण दिया, उनके घर का सीढ़ी तोड़ा गया। अब तैयारी पूरे बिहार की है। पूरे बिहार का आंकड़ा अगर देखें, जो सर्वे हुआ था उसमें करीब 18 लाख एकड़ ज़मीन है, सरकारी ज़मीन चिन्हित की गई थी। अब सरकारी काम बाधित होते हैं तो क्यों नहीं तोड़ा जाए, पहला सवाल। और दूसरा चीज़ ये कि पटना जैसे राजधानी में अगर इतने बड़े अपार्टमेंट बने हैं तो एनओसी भी मिला होगा, नगर निगम से स्वीकृति भी मिली होगी, नक्शा भी पास हुआ होगा, ऐसे तो बना नहीं होगा। तो क्या उन अधिकारियों पर जिम्मेदारी तय होगी, उन अधिकारियों पर कार्रवाई होगी जिन्होंने स्वीकृति दी? अब बेचारे ये सब फंस गए हैं। देखिए दीपक,
नीतीश कुमार के राज में भी बुलडोजर एक्शन होता था, ऐसी बातें ही नहीं होता था, होता था। हमने दर्जनों बार खबर चलाए, अतिक्रमण हटाए जाते थे, बुलडोजर एक्शन होता था। लेकिन नीतीश कुमार के राज के बुलडोजर एक्शन और अभी के राज के बुलडोजर एक्शन में फर्क है। पिछले 20 साल में हमें तो नहीं याद है, 22 साल भी हमारी पत्रकारिता को हो गया, हमें नहीं याद है कि नीतीश कुमार ने किसी मंच से, नीतीश कुमार ने किसी प्रतिक्रिया में, नीतीश कुमार ने किसी बाइट में, या नीतीश कुमार ने कहीं बोला हो ऑन रिकॉर्ड कि होशियार हो जाइए, हमारा घर का सीढ़ी टूट गया तो बिहार में कोई नहीं बचेगा, क्योंकि बुलडोजर एक्शन चलेगा अगर आपने जमीन पर अतिक्रमण सरकारी जमीन पर किया है। यही फर्क है दोनों में। अब तो राज्य के मुख्यमंत्री जब कह रहे हैं कि हमारा घर नहीं बचा, हमारे घर की सीढ़ी तोड़ दी गई इसलिए कि सरकारी जमीन में था और कोई नियम कानून नहीं, मैं मुख्यमंत्री हूं तो क्या है, तो कौन बचेगा दीपक? कोई बचेगा? बिल्कुल। राज्य में आदेश हो गया है, बुलडोजर लीजिए, जेसीबी लीजिए, निकल जाइए, जहां जहां सरकारी जमीन पर अतिक्रमण है, चाहे मकान हो, चाहे ढाबा हो, रेस्टोरेंट हो, होटल हो, कोई भी ढांचा हो, घर हो, ढा दीजिए। अब आदेश का पालन शुरू हो। और आपने कहा, जो स्टोरी आज हमने दिखाई लोगों को, उस घर को बने हुए दीपक 17 साल हो गए। अब सुन लीजिए, 17 साल से वहां पूरी फैमिली रह रही है, आज तक कुछ नहीं हुआ। अब उस घर के अलावा अगल बगल कई अपार्टमेंट, कई घर है जहां रेड लाइट, रेड अलर्ट मार दिया गया कि होशियार हो जाइए, टूटेगा। बिल्कुल। क्यों? सरकारी जमीन पर है। अब दीपक दूसरा पहलू, मैंने अपने रिपोर्ट में कहा, अगर सरकारी जमीन था तो वो जमीन रजिस्ट्री कैसे हुआ? एक, सरकारी जमीन था, रजिस्ट्री भी हो गया, तो बिजली कैसे लग गया? 2, पानी कैसे मिल रहा है? 3, और सबसे बड़ा सवाल कि टैक्स कैसे दिया जा रहा है? बिल्कुल। ये तो है दीपक। इन 4 चीजों पर कार्रवाई किस पर होगी? हमें दीपक आज तक नहीं याद है। पटना में कई घर ढा दिए गए, यहां तक कि अपार्टमेंट टूटे, दुकान टूटे, लेकिन उसको रेगुलाइज करने वाले किसी अधिकारी पर आज तक कार्रवाई नहीं। हमें तो नहीं याद है। बिल्कुल, हमें नहीं याद है, तो ये मेरा दावा है कि किसी पर कुछ हुआ भी नहीं होगा। मैं दावे के साथ कहता हूं, ऑन रिकॉर्ड। ठीक। अब सवाल है दीपक कि उन अधिकारियों पर क्या कार्रवाई होगी जिन अधिकारियों ने एनओसी दिया। चलिए ठीक है। जिन अधिकारियों ने कहा कि आप घर बनाइए, जिन अधिकारियों ने नक्शा दिया, तो तैयार हो जाइए बुलडोजर एक्शन के लिए। चलिए ठीक है सर। तराही होगा, बचना नहीं है, कार्रवाई का निर्देश दे दिया गया। चलिए ठीक है। तमाम जानकारी देने के लिए, रिपोर्ट दिखाने के लिए शुक्रिया आपका। तो बेहद महत्वपूर्ण जानकारी आपको बता दें, बिहार के तमाम लोगों को अब अलर्ट होना पड़ेगा। जो लोग अपना ज़मीन छोड़ के सरकारी ज़मीन पे बनाए हैं घर, उनको भी अब अलर्ट होना होगा और समय रहते वो वहाँ से निकल जाए, नहीं तो सरकार का बुलडोज़र और पंजा ज़्यादा दिन लगेगा नहीं, उसे तोड़ने में 10 मिनट में ध्वस्त कर देगी।